हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले हमने 2 क्लास चलाई थी जिसमें प्रतिशत के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और आपको इससे प्रतिशत पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कौन से क्वेश्चन है? तो फ्रेंड्स, आज अलग टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप कि किसी व्यक्ति की आय में 50% की वृद्धि होती है, फिर उसकी आय 40% घट जाती है, तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो फ्रेंड्स, पहले की अपेक्षा कमी बतानी है, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को? तो फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है किसी व्यक्ति की आय में 50% की वृद्धि होती है, तो आय आपको मालूम नहीं है, तो आपको एक बार आय को 100 मान लेना है। जैसे आय बराबर 100 रुपये मान लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने 100 रुपये मान लिया है। अब आप क्या करेंगे कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से 50 की वृद्धि हो गई, तो यानी 150 हो गया। अब ये फ्रेंड्स बोल रहा है फिर उसकी आय 40% घट गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा बोल दे कि 40% घट गई, यानी पहले 100 था, फिर 100 में 50% की वृद्धि हुई, तो हमने 150 कर दिया, फिर अब 150 हो गई, तो इसमें 40% घट रहा है। तो 40% कैसे घटाएंगे, ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान से देखना है। ये नई आय आपकी हो गई 150। अब 40% कैसे घटाओगे आप? यानी 100 में से आपको 40 कम कर देना है। तो फ्रेंड्स, कितना बचा आपके पास? 60। तो यहां इसका 60% निकालना है आपको। अब फ्रेंड्स, ये बोल रहा है तो उसकी आय में पहले की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो फ्रेंड्स, हमको कमी बताना है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे, तो यहां पर फ्रेंड्स इनको गुणा करोगे तो हो गया 90, ये हो गया। और फ्रेंड्स, पहले की आय थी आपकी 100 रुपए, तो अब नई आय हो गई आपकी 90 रुपए। तो फ्रेंड्स, पहले की आय से कितना कम हो गई? 100 माइनस 90 बराबर 10। तो आपकी आय में 10% की कमी हो गई। यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी इसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले आय 100 मान लेना है, और जैसे जैसे ये बोलता है अगर वृद्धि हो तो 50% की वृद्धि हो तो 50 इसमें ऐड कर देना है, यानी 150 कर देना है। और फिर उसकी आय 40% घट जाती है, तो आपको क्या करना है? जितना बोल रहा है उतना काम करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 150 मैंने कैसे कर दिया, तो आप इसको भी ध्यान रख लीजिए। यानी आय पहले 100 रुपए थी, आय पहले 100 रुपए थी, फिर 50% की वृद्धि, यानी इसका 100 सीधा 150% निकाल लेंगे। तो 150% निकालोगे तो 100 से 100 निकाला, यहां पर 150 बच गया। फिर हमारे पास नई आय हो गई 150 रुपए। अब ये बोल रहा है कि आय में 40% घट जाती है, तो 40% घटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 में से 40 घटा दूंगा, तो यहाँ हो गया मेरे पास 60, और 150 का मैं सीधा ही 7% यहाँ पे निकाल लूंगा। तो यहाँ पर 150 का 60% निकाला, तो मेरे पास 90 बचा, यानी कि नई आय जो हो गई मेरी 90 थी, और पुरानी आय यानी प्रारंभिक आय मेरी 100 थी। तो 100 में से 90 को घटाया, यानी 10% मेरे पास यहाँ पर बच गया। तो ये था फ्रेंड्स इसका एकदम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा अलग करके बताया है, तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बोला है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी, यानी पुस्तक का मूल्य अपने को मालूम नहीं है, तो हम उसका पुस्तक का मूल्य मान लेंगे। पुस्तक का मूल्य, यहां पर हम पुस्तक का मूल्य मान लेंगे 100 रुपए मान लेंगे, ठीक है। अब यदि पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी, यानी इसके मूल्य पहले 100 था, अब 25% की कमी, यानी कि 100 में से 25 एक बार घटा देना आपको, यानी 75 आपको 75% निकालना है इसका। तो आप सीधा इसको निकाल ले, 100 का 75%। तो फ्रेंड्स, ये 75 ही होगा, तो यहां पर 75 लिख सकते हैं आप। और अब आगे आपको बोला गया है कि यदि, यानी 25% कमी कर दी, जिसके बाद हमारा ये हो गया मूल्य 75 रुपए। और अब बोल रहा है फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि करेंगे, तो नया मूल्य हमारे पास 75 है, और 20% की वृद्धि, यानी इसका सीधा सा हम 120% निकाल लेंगे, तो ये हो गया आपका मूल्य। अब आप फ्रेंड्स इसको निकाल दोगे, इसको हल करना आपको।
तो फ्रेंड्स जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ हम 25 से काटेंगे इसको, तो ये गया 3 बार, और इसको 25 से निकालेंगे तो ये हो गया 4 बार। अब 4 से इसको ऊपर वाले को काटेंगे तो यह हो गया 30, और 30 यहाँ पर अब बच गया आपके पास 30 गुणा 3, तो यहाँ पर टोटल हो गया 90। अब यानी आपका कुल मूल्य हो गया 90। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, पुस्तक का यानी शुरू में हमने मूल्य माना था 100 और अब हो रहा है अपने पास 90, तो यानी इसमें 10% की कमी आ गई है, 10% की यहाँ पर कमी हो गई, यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसे क्या ये सब आप देख सकते हैं। यानी पुस्तक का मूल्य पहले आपको 100 मान लेना है, 25% की कमी यानी इसका 75% निकाल लेना है, फिर उसमें 20% की वृद्धि यानी इसका 120% निकाल लेना है, और फिर जो मूल्य आए उसको प्रारंभिक मूल्य से बाकी कर देना है यानी घटा देना है। तो जो घटाने पर जितना कमी आता है वही आपका कमी प्रतिशत है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है एक रेडियो के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स अब की बार 20% बढ़ाया है, फिर 20% घटा दिया गया है, तो रेडियो के मूल्य में वृद्धि या कमी आपको बताना है। तो आपको किस प्रकार हल करना है, तो इसको आपको रेडियो का मूल्य नहीं दिया हुआ है तो उसका मूल्य मान लेना है। रेडियो का मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये मान लेना आपको। अब रेडियो के मूल्य में पहले 20% बढ़ा दिया गया है यानी इसका सीधा सा आपको 120% निकाल लेना है। फिर बोल रहा है 20% घटा दिया गया, तो 20% घटा देने पर इसका सीधा सा 80% और निकाल लेना है, ये कर दिया। अब जो रेडियो के मूल्य में वृद्धि या कमी है वो आपको बताना है। तो 100 से 100 निकाल दीजिए, 20 से 20 और 12 8 होता है 96, और पहले मूल्य था यहाँ पर रेडियो का हमने 100 माना था, आपको याद है, तो 100 था पहले और अब हो गया 96, यानी कि 4 की कमी आ गई, यानी 4% की यहाँ पर कमी आ गई है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी मेथड, आपको कोई भी ट्रिक याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेंड्स जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान से देखना है, इसको किस प्रकार करेंगे आप। तो यहाँ पे पहले बोल रहा है जब राम की आय हरि की आय से, यानी आप हरि की आय को मानना है, हरि की आय को अब 100 मानना है, ठीक है। यानी राम की आय हरि की आय से, यानी जब हरि की आय मालूम होगा तभी तो हम राम की आय निकाल पाएंगे ना। तो पहले हरि की आय मैंने 100 मान लिया, तो अब राम की आय कितनी होगी यहाँ पे। तो राम की आय आप देख सकते हैं, जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है, यानी हरि से 20% अधिक है, तो इसमें सीधा सा आप 20 ऐड कर दे तो 120 राम का हो गया। अब ये बोल रहा है हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये हरि की आय ये है और राम की आय ये है, तो ये कितना प्रतिशत कम है, तो आपको प्रतिशत निकालना आता है। तो इनका अंतर कितना होता है, 120 माइनस 100 ये है। और ये बोल रहा है राम हरि की आय राम की आय से, यानी राम की आय कितनी है 120, तो नीचे 120 लिखना है और गुणा में आपको 100 कर देना है। अब जो कट रहा है फ्रेंड्स उसको आप काट दीजिए। तो यहां पर 120 में से 100 निकाला तो आपके पास बच गया 20/120 गुणा 100। तो फ्रेंड्स 20 को 120 से काटेंगे तो ये कट गया 6 बार, और यहाँ पे बचा 100/6, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/50, यानी 2 से भाग दे देना है दोनों तरफ। तो ये हो गया 50/3, यानी इसमें 50 में 3 का भाग देंगे तो आपके पास बचेगा 16 सही 2/3, यही आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड बिल्कुल भी आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, यह सिंपल सा इसका मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें आपको बोला गया है एक का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको बी का वेतन बताना है कितना प्रतिशत ए के वेतन से अधिक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी का वेतन कितना है पहले ये मान लेंगे हम, तो बी का वेतन आपको 100 मान लेना है। अब आपको पूछा है ए का वेतन, तो ए के वेतन को कैसे करोगे आप, तो ए का वेतन कितना हो गया, बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि 100 से 20 घटा देंगे हम, तो ये हो गया 80, तो ये हो गया 80। अब पूछा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से, यानी पहले आपको क्या करना है 100 माइनस 80 करना है, फिर बोला बी का वेतन ए के वेतन से, यानी ए का वेतन आपको नीचे लिखना है
और गुणा में आपको 100 निकाल के इसका प्रतिशत निकालना है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे? आप इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको काट दीजिए। अब इसको यहाँ पर काटने पर बचेगा 100 माइनस 20 यानी कि यहाँ पर 80 यानी कि 20 बच गया और नीचे बच गया 80 और गुणा में इसको 100 कर दीजिए। ये हो गया आपके पास। अब फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? तो आप देखिए यहाँ पर 20 चौके 80 होता है और 4 को 100 को 4 से निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। तो यहाँ पर 25 हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका राइट आंसर है, 25% आपका राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।